अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा कल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित दी इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ कृष्णन मेनन भवन सभागार में वैश्विक समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल न्यायमूर्ति परमानंद झा, नेपाल पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मणि शंकर अय्यर, राजस्थान विधानसभा सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार से तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण सोहू आदि ने भारत की प्रतिष्ठा, शक्ति, पंचशील सिद्धांत पर अपने उद्बोधन में विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में समाज सेवा व सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डूंगरपुर जिले के गलियाकोट निवासी मनोज सामरिया का वैश्विक प्रतिष्ठा रत्न अवार्ड से अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व स्वागत कक्ष में मनोज सामरिया का खडेश्वरी महाराज गुरु शंकर आधारशिला सप्तऋषि आश्रम के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण और चरण प्रक्षालन पूजन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। नेपाल से हम भी आए हैं और आप लोग तो यहीं के आदमी हैं और आप लोग के साथ वो मनाने के लिए हम भी आए हैं। साक्षरता दिवस है, ये सबों के लिए, बच्चों के लिए भी, युवा के लिए और बूढ़ों के लिए, सबके लिए साक्षरता की आवश्यकता है। और उस दिवस पर आज सब शिक्षक लोगों को सम्मान करने का, उनको हौसला बढ़ाने का काम भी इस दिवस के अवसर पर, ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता दिवस जो संस्थापक हैं उनके मार्फत होने वाला है। बड़ी खुशी की बात है। नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद टोडी, विशेष सलाहकार महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा वैश्विक समरसता सोशल मिशन यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राजदूतावासों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं और 22 राष्ट्रों के जो राष्ट्रध्वज के रूप में हमको जो नैतिक समर्थन मिला है, वो यहाँ पे 22 राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी अभी आगमन कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार हैं। अध्यक्षता आज जो कर रहे हैं वो हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री नेपाल सरकार के उपेंद्र जी यादव हैं, वो हमारे अध्यक्षता आज करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के जो तेली घानी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं रविकरण जी, वो भी हमारे यहाँ विशेष अतिथि के रूप में आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के जो विधायक हैं सिविल लाइन के गोपाल जी शर्मा, वो भी आज अभी शिरकत हो रहे हैं। आज जो हमारा सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा और भारत के पंचशील सिद्धांतों को हम लोग वैश्विक स्तर पर बढ़ाया जाए। और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पे हम लोग के संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर को, हमारे डॉक्टर AP सिंह जी जो एडवोकेट हैं और हमारे जो रीढ़ की हड्डी है मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं, जिसमें 192 राष्ट्रों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। उस का जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है उसका पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर पदस्थापित हो, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता मिले। और मेन हमारा उद्देश्य है कि अयोध्या को UNO का मुख्यालय बनाया जाए। हमारा जो मंच है विश्व बंधुत्व एकामय के लिए है, ग्लोबल विलेज के लिए है और सत्यम शिवम सुंदरम का जो परियोजना है 3300 दिवसीय कार्य योजना है। अभी हम लोग 22 राष्ट्रों में AP सिंह जी के सानिध्य में हम लोग यात्रा कर चुके हैं। अभी हम 24 अक्टूबर से 192 देशों की हम लोग यात्रा करेंगे। 24 अक्टूबर को जो हम आयोजन कर रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को देखते हुए कि इसको कैसे रोका जाए, जो हिंसा पे जो चल रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो, ये हमारी प्रतिभाओं के नैतिक समर्थन के माध्यम से हम लोग 24 अक्टूबर को कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप सभी को हमारे प्रिय महावीर प्रसाद टोडी जी ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और राष्ट्रीय समता स्वतंत्रता मंच के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, इन्होंने अभी जैसा कि बताया और जैसा कि आप लोगों को पीछे से भी विदित है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पूरे दुनिया के लिए काम करता है। दुनिया में शांति, सद्भावना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब कार्यों के लिए काम कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच 24 अक्टूबर से 192 देशों के लिए
यात्रा करेगा और पीछे भी हम लोग सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के माध्यम से और जिसके मुख्य सलाहकार हमारे कुलदीप प्रसाद शर्मा है एडवोकेट, उनके साथ और माननीय महावीर प्रसाद टोडी जी के नेतृत्व में इन सभी देशों में यात्रा कर चुके हैं और जिसके आधार पर यूएनओ का कार्यालय की जो अब हमारी मांग है, क्योंकि दुनिया का सबसे अधिक इंतजार का जो क्षण रहा अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, तो जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हो गया है तो यूएनओ का कार्यालय भी वहां होना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा की, वो किस लिए की थी? 14 वर्ष का वनवास किया था कि सभी लोगों की समस्याओं सबको समझ सकें। सबरी के बेर प्रभु श्री राम ने स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे, ना भूख मिटाने के लिए खाए थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सबरी के बेर इसलिए खाए थे कि समरसता रहे। और वही समरसता हमारी अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का भी आह्वान है और इसीलिए उन यादों के साथ वहां जब अयोध्या में यूएनओ का ऑफिस होगा तो निश्चित तौर पर सारी दुनिया के लोग वहां पहुंचेंगे। शांति का प्रतीक भी है और विश्व शांति का संदेश भी वहां से जाएगा और समरसता के सबसे बड़ी जो आवाज आई वो वहीं से आई। परिवार में आदेश पालने की जो परंपरा है, प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ के वचन को मानकर 14 वर्ष का वनवास किया, तो समरसता भी वहां से आएगी, नैतिकता भी आएगी, परिवार की मजबूती भी आएगी और हम पूरी दुनिया में जो विश्व शांति का संदेश देते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देते हैं, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय का संदेश देते हैं, जो हम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का संदेश देते हैं, वो भी हमारा परिकल्पना में उतरेगा। इसलिए आज जो कार्यक्रम है यहाँ हमारे माननीय शिक्षाविद, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि रहे हैं हमारे महामहिम जी रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है और साथ में यहाँ वैश्विक शिक्षक रत्न अभिनंदन समारोह भी है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षक गौरव अभिनंदन भी समारोह होगा और जिसमें सभी को, और 8 सितंबर आज विश्व साक्षरता जो आप देख रहे हैं विश्व साक्षरता दिवस है। आज 8 सितंबर 2024 पूरी दुनिया साक्षरता के लिए मनाती है विश्व साक्षरता दिवस, और उस विश्व साक्षरता दिवस को मजबूत करने के लिए हमारे देश के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, जिनका 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और इसीलिए उसके बाद 8 सितंबर मनाते हैं। तो यहाँ से देश से आए हुए, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने बहुत अच्छे महान कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में रहते हुए, उनका यहाँ से सम्मान किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा और इस सम्मान को देखकर उनका संदेश पूरे देश के लिए, अन्य लोगों के लिए भी जाएगा कि देश में शिक्षकों का सम्मान होता है और ऐसी जगह से हो रहा है जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक हाल है ISIL, यहाँ से माननीय कोई ऐसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा 78 वर्षों के स्वतंत्रता के हमारे इतिहास में जिन्होंने यहाँ से ना संदेश दिया हो और यहाँ ना आए हों। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हों, चाहे हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हों, चाहे हमारे देश के कोई भी पदस्थ व्यक्ति हों, नीचे से ऊपर सबको योगदान शिक्षकों ने दिया है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा कहा जाता है, मन में सुना जाता है और ये कार्य होना चाहिए। आज पाश्चात्य सभ्यता में ये महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का आप देखिए, सबसे बड़ी बात बधाई की बात है, यहाँ इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का ये ध्वज है जो ध्वज लगा हुआ है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की हमारी भारत की कल्पना है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, उसको भी हम मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत हैं और उसके लिए आगे कार्य कर रहे हैं।